नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर बैतूल से, जहां एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई और 7 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। तो 7 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 7 युवकों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत की और इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को धर भी दबोचा है। हालांकि जो बाकी आरोपी हैं वो फरार हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। बैतूल का ये मामला है। युवती के साथ जघन्य वारदात अंजाम दी गई है। 7 युवकों ने मिलकर गैंगरेप की वारदात अंजाम दी है। 7 आरोपी कुल, जबकि 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि बाकी के जो 4 आरोपी हैं वो फरार हैं। उनकी तलाश जारी है। बड़ी वारदात अंजाम दी गई। 7 लोगों के जरिए गैंगरेप युवती के साथ किया गया और अब पुलिस एक्शन में है। 3 लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार भी कर लिया गया। ऋषि नायडू हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। ऋषु, क्या जानकारी, ये 7 जो आरोपी हैं इनकी कोई जानकारी लग पाई? ये पीड़िता के परिचित हैं या फिर इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया? क्या और जानकारी, डिटेल? जी देखिए प्रशांत, अभी तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, एक बड़ी इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि पुलिस ने टोटल 5 आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। 3 आरोपियों को सुबह ही लाया जा चुका था और 2 आरोपियों का भी और गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में टोटल 7 आरोपी हैं, जिनमें से 5 की अरेस्टिंग अब तक हो चुकी है। पीड़िता ने जो बताया पुलिस को, उसके मुताबिक वो अपने एक मौसेरे भाई के साथ रात में कल दोपहर से निकली हुई थी। कुछ बैंक के काम निपटाने के बाद वो रात में पेट्रोल पंप पाढ़र स्थित पेट्रोल पंप पर खड़े हुए थे। वहीं पर उसके मौसेरे भाई को 2 लड़कों ने पकड़ा, उसके साथ मारपीट की और उसे घसीट कर कहीं और ले गए। इतने में 3-4 लड़के और आ गए और उन्होंने लड़की को भी पकड़ लिया और जंगल में ले जाकर के उसके साथ में गैंगरेप किया है। तो उसके भाई को, जो मौसेरा भाई है लड़की का, युवती का, उसको ले जाकर के कुएं में फेंक दिया गया था। लेकिन गनीमत ये रही कि वो सुरक्षित बाहर निकल गया लड़का। रात में ही रात भर युवती को बंधक बनाकर रखा था आरोपियों ने और उसके साथ बारी बारी से रेप किया गया। सुबह आकर के जो है पीड़िता ने अपनी एक रिश्तेदार को ये पूरी घटना बताई और फिर ये लोग कोतवाली थाने पहुंचे, जहां पर FIR के बाद तत्काल 5 आरोपियों को अभी अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। 2 आरोपी जो हैं अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले की अभी और भी तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि आरोपियों को कैसे पता था कि ये लोग यहाँ पर हैं या वो कब से ये इस फिराक में थे कि वो इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। इस पूरे मामले की जांच फिलहाल अभी जारी है। बिल्कुल, बेहद जघन्य वारदात। 5 लोगों को अभी तक, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के 2 आरोपियों की तलाश है इस गैंगरेप मामले में। बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कोरोना से जुड़ी मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 2616 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक हो चुके हैं। अब तक 514 कोरोना मरीज रिकवर भी हुए हैं। वहीं प्रदेश भर में 135 की मौत भी हुई है कोरोना पॉजिटिव होने के चलते, जबकि जबलपुर, इंदौर, बड़वानी, उज्जैन और भोपाल में नए केस लगातार सामने आ रहे हैं। जबलपुर में 1 नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया। इंदौर में 19 नए कोरोना के मामले सामने आए। बड़वानी में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उज्जैन में 10 और राजधानी में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो कई जिले जहां से नए मामले सामने नहीं आ रहे, लेकिन कुछ जिले ऐसे जहां से अभी भी नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें जबलपुर, इंदौर, बड़वानी, उज्जैन और भोपाल शामिल हैं। तो ये देख भी सकते हैं आप आंकड़ों के जरिए कि कैसे कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 2616 मामले अभी तक मध्य प्रदेश में कुल हो चुके हैं। एक्टिव केस 1967 हैं। 514 लोग स्वस्थ होकर
घर भी वापस लौट चुके हैं, लेकिन 135 लोग ऐसे जो कोरोना से जंग हार गए और जो कुछ जिले जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं उनमें इंदौर और भोपाल शामिल हैं। इसके अलावा बड़वानी भी, साथ ही उज्जैन भी इसमें शामिल है, जबलपुर भी इसमें शामिल है। इंदौर में 225 लोग अभी तक रिकवर हुए हैं, मुरैना में 14, भोपाल में 172, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2 और खरगोन में 21 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। कुल 514 लोग अभी तक स्वस्थ हुए हैं मध्य प्रदेश में। इंदौर में सबसे ज्यादा 225, मुरैना में 14, जबलपुर में 9 लोग स्वस्थ हुए, उज्जैन में 4। इसके अलावा बड़वानी में भी 14 कोरोना पॉजिटिव घर लौट चुके हैं स्वस्थ होकर, विदिशा में 13 और होशंगाबाद में 14 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। रायसेन में 1 मरीज स्वस्थ हुआ है। खंडवा में 12 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव, वहीं धार में 1, देवास में 5 और शाहजहांपुर में भी 4 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। तो ये मध्य प्रदेश की तस्वीर आपने देखी। वहीं कोरोना का हॉटस्पॉट बने इंदौर के लिए कई दिनों से बाद राहत भरी खबर भी है। वहीं राजधानी भोपाल का भी अगर हम जिक्र करें तो भोपाल में भी लगातार धीरे धीरे अब स्थितियां बेहतर हो रही हैं। तो कोरोना के हालांकि भोपाल में 4 नए मरीज मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने से बताया जा रहा है कि संक्रमण इन्हें हुआ है। कोरोना मरीजों में 7 और 10 साल का बच्चा भी शामिल है। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 499 तक पहुंच गई है और आज 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनके 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो हिस्ट्री है, बताया जा रहा है कि ये पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए और इसके चलते इन्हें संक्रमण हुआ है। जो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, इनमें चिंताजनक बात यह है कि इनमें एक 7 और 10 साल का बच्चा भी शामिल है। कोरोना का हॉटस्पॉट बने इंदौर के लिए भी कई दिनों बाद राहत भरी खबर है। बुधवार की देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक कोरोना के केवल 19 नए मरीज मिले हैं, जो अन्य दिनों की तुलना में काफी कम है। अब इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1485 तक पहुंच गया है। वहीं 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण की दर में 50% की गिरावट आई है। शहर की मधुबन कॉलोनी कोरोना मुक्त होने की राह पर है। यहाँ के 14 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जिसमें से 7 को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। में 286 टेस्ट लगाए गए थे, उसमें से 267 टेस्ट निगेटिव पाए गए, ये सबसे बड़ी बात है। और 19 टेस्ट थे जो पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद अब इंदौर जिले में पॉजिटिव की संख्या 1485 हो गई है। लगभग 25 लाख से अधिक लोगों की हम लोग स्क्रीनिंग कर चुके हैं। बचे हुए को भी हम 2 से 3 दिनों में पूरा कर लेंगे। सर्दी खांसी के जो लक्षण छाटे गए थे हमारे एएनएम और बाकी टीम मेंबर्स ने, वो करीब 9000 थे। उनमें से जब चिकित्सकों ने उसकी जांच की तो 250 के करीब उसमें से लोग ऐसे निकले जिनमें संदिग्ध था और 100 के करीब हम लोगों ने उसमें से तो कोरोना के मामले कुछ जिले छोड़कर बाकी जिलों से अच्छी खबर है और इंदौर भोपाल से भी कह सकते हैं कि अच्छी खबर है। बहुत ज्यादा नए मामले सामने नहीं आए हैं। हमारे साथ इस वक्त इंदौर से अरुण त्रिवेदी, जबलपुर से प्रतीक अवस्थी और भोपाल से पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, इंदौर सबसे ज्यादा चिंता का सबब लगातार बना रहा है। मध्य प्रदेश के अगर आंकड़ों का जिक्र करें तो आधे से ज्यादा इंदौर के आंकड़े हैं, लेकिन जो नई तस्वीर आई है या जो नए आंकड़े आज सामने आए उनमें संख्या बड़ी नहीं है। ये राहत भरी खबर है। ये मानकर चलें कि ये ट्रेंड आगे भी नजर आएगा। बिल्कुल ये राहत भरी खबर है, क्योंकि 19 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए, जहां 100 से 200 के बीच रोज मरीज सामने आ रहे थे। उस
दौरान अगर 19 मरीज सामने आए हैं तो एक राहत भरी खबर जरूर कही जाएगी। 286 मरीजों के जो सैंपल हैं वो टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 267 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, 19 की पॉजिटिव आई और अभी आंकड़ा 1485 पर पहुंच गया है। मेडिकल रिपोर्ट में 3 नए लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है और 68 तक ये मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन इंदौर के लिए सबसे अच्छी बात ये कही जाएगी कि जो संक्रमण की दर है उसमें 50% की गिरावट आ गई है। मतलब 55% की दर थी यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 55% की दर से बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो दर 6% पर आ गई है। तो ये अच्छी बात है कि इंदौर में लगातार संक्रमण की दर है वो गिर रही है और कोरोना मरीज भी अब कम सामने आ रहे हैं। जो 2-3 दिन में उछाल आया था वो बैकलॉग की वजह से आया था, क्योंकि 1800 सैंपल जो थे वो करीब बैकलॉग में चले गए थे, उनको अलग अलग जगह भेजा गया, अहमदाबाद भेजा गया, पुडुचेरी भेजा गया, उसके बाद वो रिपोर्ट आई थी उसमें ज्यादा उछाल आया था। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे हालात सामान्य होते जाएंगे और इंदौर में 25 लाख लोगों की स्क्रीनिंग अभी तक की जा चुकी है। उसमें से 9000 मरीज ऐसे मिले थे जिनको सर्दी, खांसी और बुखार था। उनमें से भी करीब 600 मरीज ऐसे थे जिनको ज्यादा दिक्कत थी और उसमें से 200 लोगों के सैंपल लिए गए और उनमें से 100 लोगों की रिपोर्ट है वो भेजी गई है। तो इस तरह से छंटनी यहाँ पर की जा रही है। साथ ही जो टीमें हैं वो लगातार सर्वे कर रही हैं, अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। 25 लाख लोगों का सर्वे हो चुका है, 2-3 दिन में 30 लाख लोगों का सर्वे हो जाएगा और 2-3 दिन में पूरे शहर की स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं एक और अहम बात यह है कि IIT इंदौर है उसने कोरोना वैक्सीन की दिशा में एक नया कदम बढ़ा दिया है। कोरोना को फैलाने वाला SARS-CoV-2 जो वायरस है उसको रोकने के लिए उस पर अध्ययन किया जा रहा है, उस पर रिसर्च शुरू हो गई है और इसके SARS-CoV-2 के जो 16 तरह के प्रोटीन्स हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है। इसमें फ्रांस, अमेरिका, बिल्कुल, यानी कि IIT के जो वैज्ञानिक हैं उनकी तरफ से भी हो सकता है कि हमें कुछ महीनों बाद कोई अच्छी खबर मिले, सूचना मिले। और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री भी कहते रहे इंदौर के मद्देनजर कि अभी कुछ और जंप देखने को मिलेंगे, लेकिन अब शायद कोई नया जंप देखने को ना मिले कोरोना मरीजों के मद्देनजर। पूजा हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। पूजा, अगर हम भोपाल का जिक्र करें और ओवरऑल मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो अब कम से कम वैसे मामले सामने नहीं आ रहे हैं जैसे रोज निकल रहे थे। भोपाल में भी आज 4 मामले ही सामने आए। बिल्कुल, गुरुवार की बात करते हैं तो आज का दिन कई मायनों में अच्छी खबर देने वाला है, क्योंकि पहली तो जितनी तादाद में रोजाना पॉजिटिव मरीज मिलते थे आज उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम है। चाहे वो भोपाल की बात करें, चाहे वो इंदौर की बात करें या प्रदेश के अन्य जिलों की बात करते हैं। वहीं अच्छी खबर ये भी है कि लगातार जो डिस्चार्ज हो रहे हैं मरीज वो भी अच्छी संख्या में डिस्चार्ज हो रहे हैं। आज ही भोपाल में फिर से 21 मरीज डिस्चार्ज होने वाले हैं और जो संक्रमित मरीज पाए गए हैं सुबह उनकी भी संख्या कम है। 4 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। कहीं ना कहीं ये दुख वाली बात जरूर है कि रोज की जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। आज भी एक 7 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा इस पॉजिटिव रिजल्ट में है, शामिल है, पॉजिटिव जो रिपोर्ट्स आई है उनमें। लेकिन कहीं ना कहीं सुकून वाली खबरें ये भी है कि जो हाई रेट से मरीज बढ़ते जा रहे थे, जो संक्रमण के रिजल्ट आ रहे थे, बड़ी संख्या में आ रहे थे, कहीं ना कहीं अब उन पर थोड़ी लगाम कसती हुई नजर आ रही है। जितनी तेजी से ये संख्या बढ़ रही थी आज कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा ठहराव जरूर देखने को मिल रहा है। डिस्चार्ज हो रहे हैं मरीज, वो भी तेजी की संख्या में हो रहे हैं। आज 7वीं बार चिरायू अस्पताल से मरीज डिस्चार्ज होते हुए दिखाई देंगे, उनकी भी संख्या काफी अच्छी है। और ये संख्या ना केवल भोपाल के लिए अच्छी है बल्कि इससे पहले इटारसी के लोग भी इसमें शामिल थे जो डिस्चार्ज हुए थे, होशंगाबाद के भी शामिल थे। तो यकीनन जो प्रदेश के लिए है वो राहत भरी खबर है। और भी अभी हाई हो सकता है रेट, क्योंकि बाहर कई सैंपल्स गए हैं, पौंडीचेरी गए हैं, दिल्ली गए हैं, नोएडा गए हैं, उनकी भी टेस्ट रिपोर्ट्स धीरे धीरे क्रमवार संख्या में आ रही है। हालांकि बिल्कुल जब ये सैंपल्स की रिपोर्ट आएगी तब और हद तक तस्वीर साफ होगी कि क्या स्थिति है। पूजा बिल्कुल रहेगा हमारे साथ। प्रतीक हमारे साथ बने हुए। प्रतीक, आज जबलपुर से जो तस्वीर सामने आई, जो मामला सामने आया, पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने वहां पर पहुंची थी और पुलिस से ही लोग भिड़ गए। एक तो अभी क्या स्थिति कोरोना के मद्देनजर, दूसरी बात क्या अभी भी जनता समझने के लिए तैयार नहीं है हालात? प्रतीक, देखिए आपको बता दूं प्रशांत कि ये वही इलाका था जहां कुछ दिनों पूर्व दंगा भड़का था CA और NRC को लेकर, यानी मुस्लिम बहुल इलाका था।
और कल भी जो ये तस्वीर हमारे सामने आई है, कल दरअसल देर शाम की मामला है जब पुलिस वहां पहुंची थी। एक ही परिवार के कई सारे लोग थे, वो झुंड बना के बिना मास्क के बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन स्पष्ट तौर पर हो रहा था। पुलिस ने समझाइश, जैसे तस्वीर भी सामने है, पुलिस पहले समझाइश देती दिख रही है, बाकायदा अनाउंस करने के घर पे रहे, लेकिन ये बात नागवार गुजरी वहां कुछ लोगों को जो मौजूद थे, वो पुलिस से ही भिड़ गए। महिलाएं घरों से निकल के बाहर आ गई, कहीं पुलिस की लाठी छीन रही है, उन्हें उंगली दिखाई जा रही है, आप बाहर जाएं। तो कहीं ना कहीं कृत्य जो है शर्मसार कर देने वाला है। अमूमन ऐसी तस्वीरें हम देश के अन्य इलाकों से देख रहे थे कि चाहे स्वास्थ्य कर्मियों या पुलिस पे पथराव हो रहे हो, बहरहाल यहां पथराव नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार का सुलूक पुलिस के साथ हुआ, जो कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स है, लगातार दिन रात सेवा में जुटे हुए हैं और खुद पुलिस का आम लोगों की सेवा के लिए ही वो वहां भी ड्यूटी कर रहे थे। तो तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरत करने वाली है। जो भी हो, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जहां तक कोरोना संक्रमित मरीजों का मामला है तो देर शाम तक हम 84 हो गए, 4 की से शुरुआत हुई थी, 84 पहुंच गए। आंकड़े भले ही कम सामने आ रहे हो, लेकिन जो तस्वीर जबलपुर में अब तक थी कि करीब 12 दिनों तक कोई भी मामले सामने नहीं आए थे, तो एक सेफ जोन जबलपुर बनके उभर रहा था। लेकिन लगातार जो बीते 15 दिनों में आंकड़े बढ़े, उसने चिंता में डाल दिया है। कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा पहले ही बता चुका है, जिला प्रशासन की बढ़ सकता है, वो चिंता का सबब जरूर है। लेकिन इस मामले में भी अगर जहां पुलिस का ये मामला था, पुलिस ने भी बेहद धैर्य के साथ प्रतीक यहां पर काम किया, लोगों को समझाया, मनाया, ताकि हालात किसी भी सूरत में बिगड़े ना, चूंकि लड़ाई कोरोना से है यहां पर। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका, अरुण आपका भी बहुत धन्यवाद, पूजा शुक्रिया। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना संकट के बीच धार से राहत भरी खबर आई। यहां का पहला कोरोना मरीज ठीक हो गया है। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया इसे। आपको बता दें कि जिले के पहले कोरोना मरीज का इंदौर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। और अब खबर भोपाल से है, जहां पथरिया विधायक रामभाई ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र पथरिया और दमोह के मजदूर जो प्रदेश के दूसरे जिलों और अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं, उन्हें वापस उनके गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार से विशेष व्यवस्था करने को लेकर चर्चा की, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों को इस मसले पर फोन कर निर्देश भी दिए। साथ ही भोपाल में सरकारी दफ्तरों में आज से काम शुरू हो गया है। करीब 40 दिन बाद 30% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तरों में काम शुरू हुआ है। तो भोपाल के सभी जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें आज से काम शुरू हो चुका है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। करीब 40 दिनों के बाद कामकाज शुरू हो रहा है। हम इस वक्त सतपुड़ा भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सबसे पहले उनकी जो स्क्रीनिंग है वो की जा रही है। पीपीई किट पहने जो यहाँ का स्टाफ है वो इनसे पहले इनकी स्क्रीनिंग कर रहा है और फिर उस स्क्रीनिंग के बाद में उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। आपको बता दें कि करीब जो 30% स्टाफ है उसके साथ ही इन भवनों को खोला गया है। सतपुड़ा भवन हो, मंत्रालय हो या कोई और भवन हो, उनको लेकर हम उनसे बात करेंगे। एक महिला कर्मचारी इधर इस वक्त मौजूद हैं। मैडम, आप कितने दिन बाद आज दफ्तर आ रही हैं आप? सर, मुझे लगभग है ना 1 महीने 9 दिन हो गए। किस डिपार्टमेंट में आप काम करती हैं? सर, मैं लोकल फंड ऑडिट में हूँ। अच्छा, आपको कहीं किसी बात का डर मन में कि आप दफ्तर पहुँची हुई हैं? हाँ सर, दिमाग में एक डर तो है कि कहीं किसी फाइल को टच करने से या किसी के सोशल डिस्टेंसिंग ना होने पे कहीं मुझे कोई तकलीफ ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। उस बात की आपको चिंता है? चिंता तो रहती है सर। आपको लगता है कि अभी कुछ और दिन रुकना चाहिए था? हाँ, तकरीबन अभी 10 दिन तो और होना था। आप लोग सुरक्षित हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, इस तरीके के निर्देश आपको दिए गए? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का तो आपका खुद का कर्तव्य है कि आप पालन करें। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्टाफ के लोग हैं, कुछ महिला स्टाफ हैं, उनके मन में किसी बात को लेकर डर है कि वो इसके बाद घर जाएंगी, उनके परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें अगर किसी तरीके से कोई इन्फेक्शन होता है तो फिर उसको घर में भी उनके लिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पूरे जो नियम हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, मास्क लगा के आने की बात की गई है। और अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में जो अर्थव्यवस्था या व्यवस्था पटरी से उतर गई थी
इन कोशिशों से वो फिर पटरी पर लौटेंगी। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। उधर हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर चना खरीदी की जाएगी और चने खरीदी में मात्रा बढ़ाई जाएगी। इस मसले पर सीएम के साथ बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। कि हमारे यहाँ चना 20-25 कुंटल से अधिक प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 15 कुंटल का कर दिया था हरदा में खरीदने का। जब मैं विधायक नहीं था तब मैंने 19 करा लिया और अभी 15, तो मैंने पूरे 25 तारीख से खरीदी हो रही थी, उसको रुकवाया माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करके। तो मैंने कहा पूरे प्रदेश में 15 किया, करोड़ों रुपए का नुकसान होगा किसानों को, और इसलिए हमने उसको बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमने कलेक्टरों से सब जगह से आनेवारी बुलाई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक है और मुख्यमंत्री जी आज घोषणा करेंगे चना, सरसों और मसूर के भाव। और बड़ी खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक्टिव हो गया है आनंद विभाग। आनंद विभाग ऑनलाइन अपने कार्यक्रम शुरू करेगा और अल्प विराम कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। लॉकडाउन में बाहर नहीं भीतर चलें कार्यक्रम आयोजित होगा। 5 दिनों का ये अल्प विराम कार्यक्रम रहेगा और विभाग के एक्टिव होने पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। बड़ी खबर डिंडोरी से, जहां छत्तीसगढ़ के मजदूरों को रात में डिंडोरी के सुनसान इलाके में छोड़कर बस चालक भाग गया। मजदूरों के साथ छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी मौजूद हैं। नरसिंहपुर जिले के पुलिस लाइन में भवन निर्माण में काम करने ये मजदूर गए हुए थे। नरसिंहपुर प्रशासन ने मजदूरों को घर भेजने की व्यवस्था की थी और करीब 150 किलोमीटर पहले ही 2 बजे रात में अंधेरे में छोड़कर ड्राइवर बस चालक वहां से भाग गया। छत्तीसगढ़ राज्य के लोरमी तहसील के ये सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर डिंडोरी से है, जहां छत्तीसगढ़ के मजदूरों को डिंडोरी के सुनसान इलाके में ही छोड़कर बस चालक वहां से फरार।